संसार में बिखरे हुए लोगों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर ईश्वर के दो गवाह एलिया तथा हनोक का आना हो चुका है। ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण जी इसकी भविष्यवाणी कर चुके हैं तथा इस बात का प्रमाण धर्मशास्त्र से दे चुके हैं। दोनों गवाह का आना महाविनाश तथा महाक्लेश के उपस्थित होने पर होगा। ये दोनों गवाह ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति से ईश्वर के समाचार को पूरी धरती पर फैला देंगे। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का श्लोक 4 से 6 में ईश्वर ने कहा कि मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। उन्होंने आगे यह कहा कि ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करेगी, और यदि कोई व्यक्ति उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। दीवट ईश्वर के वचन के लिए एक प्रतीक है। धर्मशास्त्र भजन संगीता अध्याय 119 का श्लोक 105 में ईश्वर ने कहा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दो जैतून के पेड़ का अर्थ है प्रतिनिधित्व करना। ईश्वर ने कहा कि मेरा प्रतिनिधित्व ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। धर्मशास्त्र जकरिया अध्याय 4 का श्लोक 6 इस बात की गवाही देता है। ईश्वर ने इन दोनों गवाह को धरती पर कुछ काम करने के लिए भेजा है। इसमें से एक का नाम एलिया है और दूसरे का नाम हनोक। एलिया पहले भी ईश्वर की गवाही देने के लिए धरती पर आया था और अपना काम पूरा करके बिना मरे वापस लौट गया। उन दिनों में भी एलिया ने प्रार्थना की तो बारिश नहीं हुई, और दूसरा गवाह मूसा ने प्रार्थना की तो पानी लहू में बदल गया था। उन दिनों एलिया ने प्रार्थना की जिससे स्वर्ग से उनके द्वारा आग उतरी थी। उनके द्वारा उतारी हुई आग में लोगों को नष्ट करने का सामर्थ्य थी, जिसके लिए एलिया जाना जाता है। धर्मशास्त्र 2 राजा अध्याय 1 का श्लोक 10 से 12 उल्टा कर देखो। उन दिनों में भी लोगों में कट्टरता थी। लोग उन दोनों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब मूसा और एलिया ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए एलिया और मूसा के समर्थन में सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज़ यह कहते हुए सुनी जाती थी कि देखो, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 17 का श्लोक 5 उल्टा कर देखो। एलिया ने उस समय परमेश्वर के लिए गवाही देने का कठिन मिशन पूरा किया। एलिया ने ईश्वर के लिए 450 लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद उसने डर के कारण कुछ समय के लिए ईश्वर का काम करने से मना कर दिया। एलिया ने अपने जीवन में बस एक यही पाप किया था। एलिया ने ईश्वर का कहना नहीं माना, क्योंकि ईश्वर का कहना नहीं मानना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन ईश्वर ने आदम की तरह एलिया को मृत्यु नहीं दिया, बल्कि उसे बिना मरे अपने निजधाम बुला लिया। आज फिर से ईश्वर ने एलिया को गवाही देने के लिए धरती पर भेजा है। इस बार एलिया को छटने का काम दिया गया है और एलिया के पास 2 टोकरी हैं।
वह एक टोकरी में अच्छे लोगों को रखेंगे तथा दूसरी टोकरी में निकम्मे लोगों को रखेंगे। ईश्वर अच्छे टोकरी में इकट्ठे लोगों को अपने साथ ले जाएंगे तथा निकम्मे टोकरी में इकट्ठे लोगों को यहीं धरती पर नष्ट होने के लिए छोड़ जाएंगे। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करेगी, और यदि कोई व्यक्ति उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार के पत्ते लाएं। अगर यदि कोई व्यक्ति एलिया की बात सुनकर अमल नहीं करेगा तो पहले की तरह ईश्वर एलिया के समर्थन में आपसे सवाल जवाब करेंगे। ईश्वर की समस्त योजनाएं पूरी हों, अर्थात ऐसा ही हो।